तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था टेम्परेचर की स्केल्स कन्वर्जन के, टेम्परेचर के जितने भी स्केल्स हैं आपको पढ़ाया था डिग्री सेल्सियस, आपको पढ़ाया था फ़ारेनहाइट, आपको पढ़ाया था केल्विन, और वन बाय वन उनकी कन्वर्जन सिखाई थी। आज उससे रिलेटेड हम बुक की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 11.1। 11 मीन चैप्टर नंबर 11.1 मतलब प्रॉब्लम नंबर 1, और ये लास्ट लेक्चर से रिलेट करती है, जिसमें ये आपके पास लिखा हुआ होगा द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98 फ़ारेनहाइट। और लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि ये जो फ़ारेनहाइट स्केल्स है ये ज़्यादातर यूएसए के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सपोज करते हैं मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अभी 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो आप इसे कन्वर्ट करके डिग्री सेल्सियस में बताएं। आई रिपीट, कहा जाएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, आप इसे कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस के अंदर। यह है इसका फर्स्ट पार्ट जिसे हम सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। आप सबसे पहले लिखेंगे C डिवाइडेड बाय 5, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। और लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर में आपको बाकायदा ये डेरिवेशन सॉल्व करवाई है मैंने, ये आपको समझाया है कि ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कैसे आएगी, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, आपने इसको समझा है। आज उसका यूज करेंगे हम। तो आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए और आपको इस F की वैल्यू हमेशा दी जाएगी। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि ये है हमारा फॉर्मूला C डिवाइडेड बाय 5, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। इस F की वैल्यू आपको गिवन है, आपने C डिवाइडेड बाय 5 सेम लिखा, F की वैल्यू लिखी, ये गिवन आपको F की वैल्यू 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। अब आप सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 9 यहां मल्टीप्लाई होगा और ये 5 आपका यहां मल्टीप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 9 एंड C ये हो गया 9C। अब ये 5 वहां जाएगा, 98.6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 32 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 493 माइनस, जब आप 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। अगर आप 493 माइनस 160 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 333। इट मीन 9C इज इक्वल टू 333। अब आपको जस्ट C की वैल्यू चाहिए तो आप यहां रखेंगे C की वैल्यू चाहिए, C को सब्जेक्ट बनाएं, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो अब आप यहां लिखेंगे 33 डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 37 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दिया गया है, कहा जाएगा फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है 98.6, बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 है, तो डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा आफ्टर कन्वर्जन, दिस विल बी 37 डिग्री। ये हुई प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको ये कहा गया है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस की रीडिंग सेम आएगी, कोइंसाइड। आपके लिए वर्ड यूज किया गया कोइंसाइड, मतलब सेम वैल्यू आना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के लिए आपको सॉल्व करके दिखाना है, पर जब एंट्रेंस एग्जाम में है तो आपको जस्ट इसका आंसर याद रखना है। अब आंसर क्या याद रखना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर
वो क्या वैल्यू होगी टेम्परेचर की जब फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू कोइंसाइड करेगी, एंड दैट आंसर विल बी -40। अब -40 आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए याद करना है, पर जब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे तो उसके लिए आपको बाकायदा एक पैटर्न आना चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, जिसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला C डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब हम ये देखेंगे कि आपको गिवन क्या चीज है, आपको क्या दिया गया है। इस सेकंड पार्ट में हमें यह बताया गया है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आएगी, बराबर आएगी, इक्वल आएगी। मतलब आपको यह चीज गिवन है क्या, कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम होगी, बराबर होगी। वो क्या वैल्यू होगी भाई, हमें नहीं पता वो क्या वैल्यू होगी, हम उसे सॉल्व करेंगे। हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है। अब जब हमें नहीं पता तो उसकी जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं x। मैथ्स में x यूज करते हैं, y यूज करते हैं, z यूज करते हैं। जो चीज हमें नहीं पता होती, मालूम करनी होती है, उसकी जगह हम x पुट करते हैं। ये गिवन है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये हमें कैसे पता लगा, भाई उसने बताया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल है किस टेम्परेचर पे। अब किस टेम्परेचर पे इक्वल है वो तो किस टेम्परेचर तो हमें नहीं पता, इसीलिए हमने उसकी जगह x रखा। अब इस फॉर्मूला में जहां जहां आपके पास c है वहां पे आप x रखेंगे, जहां आपके पास f है उसकी जगह आप x वैल्यू यूज करेंगे। अब यहां पे c है, अब यहां देखें c किसके बराबर है, x के बराबर है। अब आप यहां रखें x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू जी f किसके बराबर है, जी f भी x के बराबर है। रखें x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, मतलब ये 9 आपने यहां भेजना है और ये 5 आपने यहां भेजना है। जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5, यहां लगेगी ब्रैकेट x माइनस 32। नाउ मल्टीप्लाई 9x इज इक्वल टू 5x माइनस, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 160। नाउ 9x इज इक्वल टू, अब आप देखें ये 5x यहां पे प्लस का है, ओके तो ये आपके पास है 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 5x यहां पे प्लस का है और यहां आके माइनस का हो जाएगा। सर ये तो माइनस का है 5x, ओ भाई ये 160 माइनस का है, ये 5x प्लस का है। जब ये इक्वल टू के यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160। अब 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू माइनस 160। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाएं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू, अब 160 को आप 4 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी माइनस 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग -40 पर कोइंसाइड करेगी। ये आपको बोर्ड के पेपर में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको सबको लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।